ओके, तो नमस्कार कैंडिडेट्स। मेरा नाम है डॉक्टर अभिनव श्रीवास्तव। आप आ गए हैं स्कैप रोबोटिक्स के ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल पर। और आज का ये जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, ये क्वेश्चन अभी हाल ही में 2 दिन पहले इंदौर से एक बच्चे ने मुझे ये क्वेश्चन भेजा था। और ये क्वेश्चन बेसिकली मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को अगर जब मैं सॉल्व कर रहा था तो ये बेसिक कुछ इसमें लॉगरिथमिक फंडेज लगे हैं। और बेसिक जो इस क्वेश्चन का सार मैं कहूँ कि ये क्वेश्चन किस चीज पे बेस्ड है, तो वो है बेसिक अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन की एक प्रॉपर्टी पर, इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है, जो मेरे ख्याल से सभी लोग जानते होंगे। अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। सोल ये चीज ऐसी है, अगर आप इस चीज को जानते हैं तो इस क्वेश्चन और बेसिक लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज को अगर आप जानते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। क्वेश्चन इस तरह से फॉर्मुलेट किया गया है कि क्वेश्चन जो है वो देखने से लग रहा है कि काफी लेंदी होना चाहिए। लेंदी होगा, कैसे सॉल्व किया जाएगा, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिल रहा होगा मुझे लगता है, क्योंकि जिस बच्चे का ये क्वेश्चन था उसको हमारी टीम ने रिवर्ट बैक किया। और जो रिवर्ट बैक किया, सबसे पहले जब हम लोग रिवर्ट बैक करते हैं तो सबसे पहले ये भी उससे पूछते हैं कि आप कहाँ पे अटके, क्योंकि हमारा मेन पर्पज सिर्फ ये नहीं है कि क्वेश्चन को सॉल्व करके दे देना। इंपॉर्टेंट ये है कि बेसिकली क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में आपको सॉर्ट आउट करना है। तो जब तक वो विजन डेवलप नहीं होगा कि कहाँ से हम स्ट्राइक आउट करें, कहाँ से इस चीज को पकड़ें इस क्वेश्चन को, तब तक वो क्वेश्चन आपके लिए वर्कआउट नहीं हो पाएगा एग्जाम में। क्योंकि ये होता है ना कि पक्की पकाई जो चीज होती है वो अक्सर दिमाग से स्लिप कर जाती है। तो थोड़ा सा हम लोग काउंसलिंग इस चीज पे भी करते हैं कि पहले इसीलिए सबसे पहला पार्ट ये पूछते हैं कि बच्चा अटका कहाँ पर है। फिर वहां से उस चीज को हम बैक ट्रैक करते हैं कि उसने क्या चीज लगाई होगी, और फिर हम उसी के वे में इस चीज को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि उसी के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा के हम कहां तक उसको ले जाएं, और एक नया कॉन्सेप्ट उसी कॉन्सेप्ट से, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट से निकले, ना कि हमारा थोपा हुआ कोई बाहर से कोई कॉन्सेप्ट। तो इस क्वेश्चन को जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और मुझे लगा डिस्कस करना चाहिए आपसे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, मैं पढ़ देता हूँ। लेट स्मॉल एम बी द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द लॉगरिथमिक सीरीज दी है log टू द बेस 3 की पावर y1 प्लस 3 की पावर y2 प्लस 3 की पावर y3। फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। लेट स्मॉल एम बी द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ log टू द बेस 3 ब्रैकेट में 3 की पावर y1 प्लस 3 की पावर y2 प्लस 3 की पावर y3 वेयर y1 y2 and y3 आर द रियल नंबर्स, वेयर y1 y2 y3 आर द रियल नंबर्स फॉर विच y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 9। लेट capital M be the maximum possible value of the log 3 x1 plus log to the base 3 x2 plus log to the base 3 x3 where x1 x2 and x3 are the positive real numbers for which x1 plus x2 plus x3 is equals to 9। ठीक है, then find the value of ये log 2 small m cube plus log to the base 3 capital M square is। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है कि m1 प्लस, बस हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि y1 प्लस y2 प्लस y3 की वैल्यू कांस्टेंट दी है और x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू कुछ कांस्टेंट दी है। 9 है, नहीं है, कुछ और होती, दैट डजंट मैटर फॉर अस। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि इनके समेशन की वैल्यू दी हुई है। विजन क्या होगा, कैसे इस चीज को हम करेंगे, कैसे इस चीज को हम सॉल्व आउट करेंगे। तो हमने जो पहला मैंने जो जब उस बच्चे की काउंसलिंग हुई, उस बच्चे से पता किया कि कहाँ अटक रहे थे, तो उसके दिमाग में इस क्वेश्चन को देख के ये तो आ रहा था, चूंकि इसमें एडिशन दोनों ही वेरिएबल्स का दिया हुआ है, x1 x2 x3 और y1 y2 y3, तो कहीं ना कहीं इनके समेशन में कहीं ना कहीं अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन का रोल आएगा। कैसे आएगा ये वो सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा था। बाकी जो बेसिक लॉगरिथमिक चीजें तो हम सबको पता होती हैं। इस क्वेश्चन को देखने पे ध्यान से आप देखेंगे तो पता चलेगा कि लॉगरिथमिक सीरीज यूज ही होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं एडिशन भी है और अगर ज्योमेट्रिक मीन लेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का भी यूज आ जाएगा। तो दोनों ही कॉन्सेप्ट इसमें यूज आ जाएंगे। करेंगे कैसे, इनिशिएट कैसे करेंगे, उसी कॉन्सेप्ट को हमने लिया यूजिंग एम जीएम इनइक्वालिटी। एम इज ग्रेटर देन जीएम। ये लगभग आपने इस फेज में आते आते रट लिया होगा, अच्छे खासे समझ लिया होगा, प्रूफ भी है इसका। ठीक है, आपके बेसिक इंटरमीडिएट की बुक्स में या फर्स्ट ईयर की बुक्स में फिलहाल हम यहाँ से इसको उठाते हैं, एम इज ग्रेटर देन जीएम। तो 3, अब इस पे किसको पकड़ा मैंने, 3 की पावर y1 प्लस 3 की पावर y2 प्लस 3 की पावर y3 को पकड़ा मैंने। इसका 3 इंटीजर्स है, अर्थमेटिक मीन में अपॉन 3 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन 3 पावर y1 इंटू 3 पावर y2 इंटू 3 पावर y3 का क्यूब रूट। ठीक है, कोई ज्योमेट्रिक मीन आएगा, ज्योमेट्रिक मीन क्यूब रूट में आता है। तो बेसिक फंक्शनैलिटी इसको पकड़ी। अब इसको इस इक्वेलिटी को सॉल्व करते चले गए
y1 प्लस y2 की y3, क्योंकि चूंकि मल्टीप्लीकेशन में है तो y1 प्लस y2 प्लस y3 आ जाएगा। 9 की वैल्यू दी हुई थी, 3 की पावर 4 पे हम अराइव कर गए। ठीक है, थोड़ा सा पीछे इस चीज को मैं देख लेता हूँ। तो हम यहाँ पर 3 की पावर 4, यहाँ पे पुट 9 रखी, 3 3 9, तो 3 की पावर 4 तक हम यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम 3 की पावर 4 तक अराइव कर गए। लेकिन वैल्यू की किसकी थी? 3 की पावर y1 प्लस 3 की पावर y2 प्लस 3 की पावर y3 की। तो अब लॉग, चूंकि लॉग की बात हो रही है तो हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लॉग टू द बेस 3, टेकिंग लॉग टू द बेस 3 ऑन बोथ साइड। लॉग टू द बेस 3, 3 की पावर y1 प्लस 3 की पावर y2 प्लस 3 की पावर y3। क्योंकि लेफ्ट साइड में लिया है तो राइट साइड में भी लेना पड़ेगा। लॉग टू द बेस 3, 3 की पावर 4। हम सभी लोग जानते हैं कि लॉग टू द बेस, अगर बेस सेम है और उसी नंबर का लॉग निकाल रहे होते हैं, पावर लगी होती है तो पावर की वैल्यू आ जाती है वहां पर। मतलब हम ये कह सकते हैं, अगर हम ये चीज भी लेना हम जानते हैं, लॉग n की पावर x सपोज है, ये इज इक्वल टू x। ठीक है, तो ये इस से हम जानते हैं, मतलब बेस सेम होना चाहिए, जिसका निकालना है वो और बेस ये सेम होना चाहिए, तो पावर की वैल्यू ही आउटपुट में आ जाती है। वही हमने यहाँ किया, बेस सेम है, ये है, तो 4 की वैल्यू ये हमारी यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो ये हमें log 3, 3 पावर y1 प्लस 3 पावर y2 प्लस 3 पावर y3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मिला। इंपॉर्टेंट क्या है? ग्रेटर देन है। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी होगी? मिनिमम वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, तो ग्रेटर देन है मतलब इसकी सारी वैल्यू 4 से ज्यादा ही होंगी, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो मिनिमम वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी, जो कि हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो स्मॉल एम, चूंकि मिनिमम वैल्यू आप देखेंगे, स्मॉल एम बी द मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ दिस लॉगरिथमिक, तो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू 4 है, इसका मतलब एम जो आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। तो एक स्मॉल एम की वैल्यू हमें यहां से पता चल गई। सेम फंडा अप्लाई करेंगे हम सेकंड, हमें log 3 x1 प्लस log 3 x2 प्लस log 3 x3 दिया हुआ है, तो हम इसमें x1 प्लस x2 x प्लस x3 को हमने टेकअप किया है। सिमेट्री से आप समझ जाएंगे कैसे करना है। एक इनिशिएशन की जरूरत होती है कि इनिशिएट कहां से हुआ है, तो हमने x1 प्लस x2 प्लस x3 को हिसाब से लिया। अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन का सिंपल फंडा लगा दी जो वहां पे लगाया था। ठीक है, उसके बाद देखिए सिंपल इनइक्वालिटी को सॉल्व करते चले गए। x1 प्लस x2 प्लस 3 की वैल्यू कितनी दी थी? 9 दी थी, हमने 9 रख दी। सॉर्ट आउट किया तो हम कहां तक पहुंच गए? 3 ग्रेटर देन x1 प्लस x1 इंटू x2 इंटू x3 की पावर 1/3, यहां तक पहुंच गए। ये ज्योमेट्रिक मीन है और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, 3 3 9 कैंसिल कर दिया, 3 यहाँ पर आ गया। फिर वही करेंगे जो हमने यहाँ पे किया था कि दोनों साइड log टू द बेस 3 ले लें, क्योंकि हमें log टू द बेस 3 पे ही सारा काम करना है। ठीक है, हमारे पास जितनी भी जो आपका क्वेश्चन है आप देख सकते हैं क्वेश्चन को दोबारा। ठीक है, तो जितना हमारा काम क्वेश्चन पे है log टू द बेस 3 पर ही है, log टू द बेस 3 x1 प्लस log टू द बेस 3 x2 प्लस log टू द बेस 3 x3। तो यहाँ पर हमने दोनों साइड log ले लिया। log लेने के बाद इक्वलिटी सेम रही, log 3 टू द बेस 3 ग्रेटर देन 1/3, चूंकि ये पावर में था तो log यहाँ पे बेसिक प्रॉपर्टी हमने log की सभी जानते हैं, log x की पावर n इक्वल्स टू क्या होता है? n log x। यही बेसिक प्रॉपर्टी हमने वहां यूज कर ली है। ठीक है, तो क्या किया, तो 1/3 था, 1/3 इसमें है, 1/3 log x1 इंटू x2 इंटू x3 आ गया। यहाँ पर हमने उस 3 को न्यूमेरेटर में ले आए हैं, तो 3 इंटू log 3 टू द बेस 3, ये log 3 टू द बेस 3 इसी फॉर्मूले से जो हमने आपको यहाँ बताया था n log n x हो जाता है। तो यहाँ उसी की बेस जो है, यहाँ पावर 1 ही है, कि पावर कुछ और है नहीं, तो ये 3 इंटू 1 हो गया। ठीक है, तो 3 पे हम अराइव कर गए। तो अब हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं 3 ग्रेटर देन log 3 x1 इंटू x2 प्लस इंटू x3। अब लॉगरिथमिक की चीज हम सभी जानते हैं कि log x1 प्लस log x2 प्लस log x3 इज इक्वल टू log x1 इंटू x2 इंटू x3 होता है। सेम लेमा यूज कर लिया तो हमारा मेन फंक्शन आ गया। मेन फंक्शन आ गया चूंकि ये ग्रेटर देन था, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पर ये चीज ग्रेटर देन थी, 3 ग्रेटर देन इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, वहां ये ध्यान रखिएगा, ये फंक्शन ग्रेटर देन 4 था, इसलिए इसकी मिनिमम वैल्यू 4 थी। यहाँ पर ये जो फंक्शन है वो लेस देन इक्वल टू 3 है, मतलब 3 बड़ा है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, तो कैपिटल एम जो पूछा गया था, कैपिटल एम की वैल्यू 3 हो जाएगी। तब दोनों वैल्यू निकल आई है हमारे पास, स्मॉल एम और कैपिटल एम की, बस उठा के इसमें रख देना है बेसिक फंक्शन में जो हमसे पूछा गया है। किस फंक्शन का? इस फंक्शन का जो पूछा गया था हमारा। ठीक है, तो उसमें रख दिया हमने एम की वैल्यू 4 और कैपिटल एम की वैल्यू 3। हमने एम की वैल्यू यहाँ पे क्या रख दी है? 4 रख दी है। इसकी वैल्यू कितनी रख दी है? 3 निकल के आई थी, दोनों जगह रख दिया। तो ये आपका अब सिंपल लॉगरिथमिक बन गया। अब इसको सॉल्व करना मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत इजीली आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 4 को मैं 2 स्क्वायर में तोड़ लिया, 2 3 6 हो जाएगा। log 2 टू द बेस log बेस 2 इन 2 की पावर 6, तो log यहाँ फेवरेबल फॉर्म लगा दिया, log टू द बेस n, n की पावर x, x होता है, तो यहाँ हमने 6 आ गया आउटपुट।
यहाँ log बेस 3 का स्क्वायर था तो आपका 2 आ गया, तो 6 + 2 = 8, 8 विल बी द आंसर। तो ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन बहुत ही लेंदी क्वेश्चन के श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर हम इस पूरे सवाल को हमने सॉल्व आउट कर भी लेंगे तो बच्चा जहां फंस रहा था वो AM > GM जान रहा था कि लगाना है, ये भी जान रहा था कि क्वेश्चन यहाँ तक अराइव हो जाएगा, लेकिन किस एंटिटी को लेके यहाँ तक अराइव होगा इसको प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसी चीज को हमने थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर दिया, उसके लिए फैसिलिटेट कर दिया, उस क्वेश्चन को वहीं से पकड़ा जहां से उसने छोड़ा था, जिससे कि वो अपनी भाषा में या अपने ही जिसका जो भी उसका व्यू पॉइंट है उसी व्यू पॉइंट से वो आगे बढ़ सके। ठीक है, एक नया कॉन्सेप्ट लेके आते शायद वो कंफ्यूज हो जाता। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन ये इनफ है, और इस क्वेश्चन को दोबारा मैं आपके सामने पूरा क्वेश्चन को स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, आप इसको देख लीजिए। तो सॉल्यूशन भी मैंने शेयर कर दिया है, और ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो मुझे लगा आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। क्वेश्चन भी अच्छा था, मिनिमम कॉम्प्लेक्सिटी के मैक्सिमम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बना था। मैं फिर कह रहा हूँ मिनिमम कॉम्प्लेक्सिटी से मैक्सिमम कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन बना था। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं, और अच्छा है कि अगर हम चूंकि मैंने सॉल्व कर लिया तो मैं इसको कहूँगा JEE मेंस का है, लेकिन जिस बच्चे ने अगर ये बच्चे इस क्वेश्चन की वर्डिंग को देखेगा तो उसको एडवांस लेवल लगेगा। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट वाइज ये मेन लेवल का है, और मुझे लगा एक्सप्लेनेशन इसका इससे ज्यादा और कुछ स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो लेक्चर को मैं एंड करता हूँ। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, मुझसे आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।